राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों को करवा चौथ व्रत की ढेरों सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप सभी से यही बात करने वाले हैं कि 2024 में करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा, किस तारीख को, और हमें करवा चौथ का व्रत कैसे करना चाहिए, पूजा सामग्री क्या क्या चाहिए। आज हम इसी टॉपिक पे आप सभी से बात करने वाले हैं दोस्तों। तो आप सभी लोग पूरी वीडियो में बने रहिएगा, जब भी आप सभी लोगों को पूरी विधि समझ में आएगी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि 2024 में 20 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। 20 अक्टूबर के दिन हमें यही चाहिए कि हम सूर्य भगवान जब आते हैं, सूर्योदय से पहले हम जगह बिस्तर छोड़ें। दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होने के उपरांत हम स्नान करें। स्नान करने के बाद हम अपने घर में जहाँ भी चौकी रखना है उस स्थान को पहले हम गंगा जल से शुद्ध करेंगे या गाय के गोबर से हम वहाँ पे लीप लेंगे। अगर आपका घर फर्श हो नीचे तो आप उस स्थान को आप शुद्ध गंगा जल से भी आप वहाँ पे पोछा लगा सकते हैं। इसके बाद आप वहाँ पे चौकी लगाएं। तो चौकी हमें बिछाने के बाद उसके ऊपर हमें लाल कलर के वस्त्र बिछाने हैं, क्योंकि ये जो सुहाग का ये व्रत है, ये हम अपने पति के लिए रखते हैं, अपने पति के सुख समृद्धि के लिए रखते हैं करवा चौथ का व्रत। तो हमें यही चाहिए कि हम जितना भी सामग्री हमसे जुड़ पाए हम भगवान जी के समक्ष, करवा माता के समक्ष सब कुछ हम उनके चरणों में समर्पित करें। वैसे तो भगवान कहते हैं ना कि भाव के भूखे हैं, जितना भी आपसे बन पड़े उतना आप भगवान जी के चरणों में जरूर समर्पित करें। तो सबसे पहले तो हमें यही चाहिए कि हम उस स्थान पे एक लाल कलर के वस्त्र बिछा लें और वहाँ पे एक करवा माता का ऐसे विग्रह रखें जैसा कि आप लोग फोटो में देख पा रहे होंगे। और फिर करवा माता को एक चुनरी, नई चुनरी आप अर्पण करें, उनको ओढ़ावें और माँ के समक्ष एक दीपक का प्रज्वलित करें। दीपक आप दे सकते हैं। दीपक जो है कम से कम इतना जैसे प्रज्वलित इतना देर तक रहना चाहिए जब तक चंद्र उदय न हो जाए और आप अर्घ दे के अपने घर में न आ जाएं। तब तक आपके घर में जहाँ पे आप पूजन पाठ कर रहे हैं वहाँ पे दीपक प्रज्वलित रहना ही चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान दें। जब आप पूजा कर लेते हैं तो दीपक प्रज्वलित ही रहना चाहिए। और करवा माता के समक्ष एक कलश की स्थापना भी होनी चाहिए। तो आप सभी लोग कलश की स्थापना भी देख सकते हैं। नारियल में कलावा लपेट करके और कलश हमने रखे हुए हैं। कलश में गंगा जल, एक का सिक्का, सुपारी, अक्षत पुष्प हमने डाल रखे हैं। और अक्षत पुष्प जो होता है ना, पुष्प भी सफ़ेद ही डालें और अक्षत भी सफ़ेद ही डालें, क्योंकि जो ये करवा चौथ का व्रत होता है हम गणेश भगवान की पूजन करते हैं आज के दिन। तो हमें ये चाहिए कि आज के दिन चंद्रमा की पूजन भी हम करते हैं, तो हम सफ़ेद रंग का ही प्रयोग करें। सफ़ेद रंग का आज बड़ा ही महत्व है। हमारे चंद्र देवता को सफ़ेद कलर बहुत ही प्रिय है, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। और आज के दिन हमें 2 करवे रखने चाहिए। एक आप मिट्टी के भी रख सकते हैं और एक आप ये चीनी के भी। अगर आप चीनी के नहीं रख रहे हैं तो 2 मिट्टी के भी रखें, नहीं तो बहुत से लोग तांबा का एक रख लेते हैं, तो एक पीतल का, और एक पीतल है तो एक मिट्टी का, यानी 2 करवे तो रखना ही चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। और करवा माता के समक्ष कोई सीजनी फलों का भोग जरूर आप लगाएं, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। बिल्कुल सहज और सरल पूजा विधि है, आप सभी को हमने करके दिखाए हैं। तो आप सभी लोग ऐसे ही माँ के समक्ष आप जो भी सीजन में अवेलेबल है फल आप माँ को अर्पण कर सकते हैं। और मिष्ठान में भी गणेश जी को अति प्रिय है लड्डू, तो लड्डू का हमने भोग लगाए हुए हैं। और करवा माता के लिए हमें यही चाहिए कि हम सुहाग की सामग्री जरूर अर्पण करें। तो सुहाग की सामग्री हम करवा माता को अर्पण किए हैं। सुरहो श्रृंगार जिसे बोलते हैं, तो ऐसे हमें माँ को, करवा माँ को अर्पण करना चाहिए, देना चाहिए। और सामग्री में दोस्तों हमें 2 करवे लेना ज़रूरी होता है। मिष्ठान, फल और माँ के लिए चुनरी और ये चलनी
और हमें एक करवे में जैसे हम मिष्ठान भरते हैं तो एक करवे में हम जल भरते हैं, क्योंकि एक करवे से हम अर्घ देते हैं तो उसमें गाय का दूध होता है और गंगा जल होता है और ऐसे ही हम मिला कर के अर्घ लेते हैं। दोस्तों, जो ये दीपक हमने प्रज्वलित कर रखे हैं तो हम करवा माँ की आरती सुबह शाम करना बिल्कुल ना भूलें और आरती के उपरांत भगवान जी से क्षमा याचना जरूर करें। हे चंद्र देवता, हे गणेश भगवान जी, पूरे शिव परिवार का आज के दिन पूजन होता है तो हमें क्षमा याचना करना चाहिए। अगर हमारे पूजा पाठ में कोई भी त्रुटियां रह गई हों तो उसे आप क्षमा कीजिएगा। और व्रत के बाद ये देखिए, जो भी फल फ्रूट है आप अपने सब परिवार में वितरण करें मिष्ठान, और सबको वितरण करने के बाद प्रसाद स्वयं भी पावें। और जो सुहाग की सामग्री है, आप किसी सुहागन ब्राह्मणी को या ज़रूरतमंद ब्राह्मणी को या कोई भी ज़रूरतमंद हो जो सुहागिन हो उसे आप दे सकते हैं, या अपनी सासू माँ या जेठानी, देवरानी, ननद को भी आप दे सकते हैं। तो ऐसे ही हमें पूजन पाठ करने हैं दोस्तों। पूजा पाठ संपन्न होने के बाद आप सब अपने परिवार में सबको भोजन कराएं। इसके बाद आप भी स्वयं भी भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो, आप लोगों के थोड़ा भी यूजफुल हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारा सा कमेंट लिखकर जरूर बताएं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और भी तीज त्योहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे किशन कन्हैया ब्लॉग्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।